हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह गौरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके सारे इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज करने में, और ये दिया गया 27x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9xyz। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आपको पहले भी, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस में 3xyz। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस का माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले आपको सारे फॉर्मूले या जो अलजेब्रा आइडेंटिटीज मैंने बताई थी वो आपको याद होनी चाहिए। इससे इस फॉर्मूला को आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं हम, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है हमें 27x की क्यूब, यानी यहाँ से करते हैं हम तो 27x की क्यूब यानी 3x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस में z की क्यूब माइनस में 3 इंटू 3x, x की वैल्यू y की वैल्यू y और z की वैल्यू z। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। अब इसको यहाँ रखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब आगे पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर यानी 3x की स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और माइनस में क्या है, माइनस में हमारे पास है एक्स वाई यानी 3x इंटू वाई माइनस में वाई एक्स, वाई यानी वाई और x की वैल्यू हमारे पास क्या है वाई जेड और माइनस में जेड एक्स, जेड और 3x। ये हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। अब इसको सॉल्व करोगे आगे तो क्या हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, तो ये तो ऐसे का ऐसा है। इधर वाला करेंगे तो हमारे पास है 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब आगे 3x की स्क्वायर करोगे तो ये होता है 9x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में क्या आएगा हमारे पास 3xy और माइनस में वाई जेड और माइनस का जेड 3zx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसको हमने कैसे सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। हमें ये अलजेब्रा आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हमें वेरीफाई करना है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड की होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स की होल स्क्वायर। अब इसको आप कैसे करोगे ये मैंने आपको बताया। जब इसको सोल्व करते हो एक बार देख लो, फिर से बता देता हूं। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस में z की क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला हमें क्या दिया है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और इनटू ब्रैकेट में क्या दिया है हमें x माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस में y माइनस जेड की होल स्क्वायर प्लस में z माइनस एक्स की होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट दिया है। अब हमें इसको प्रूफ करना है या फिर वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को खोलते हैं सबसे पहले। तो आइए, ये LHS है हमारा और ये RHS है। अब मैं RHS को सोल्व करके LHS के इक्वल कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको सोल्व करोगे आप
एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस, अब इसको सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 2yz प्लस, अब इसको सॉल्व करोगे z माइनस एक्स को a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको बता भी दिया था और आपको आता भी होगा, z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2zx। हमने क्या किया है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और उनको क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अब 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब देखो एक्स स्क्वायर एक ये रहा और एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो यहां से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर, क्योंकि दो है, एक y स्क्वायर ये रहा एक ये रहा और एक z स्क्वायर ये रहा और एक z स्क्वायर ये रहा, और माइनस में 2xz 2xy माइनस में 2xy माइनस में 2yz और माइनस में 2xz। अब इसका सारा 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 2 कॉमन आ गया, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या बच गया हमारा, ये बच गया x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और जेड एक्स। अब ये किसके इक्वल होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये इक्वल होता है हमारे ये एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड के। ये देख लीजिए, ये इक्वल इधर क्या है हमारे पास है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड, ये हमारा फॉर्मूला है, और ये हमारा इक्वल आ गया एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड, ये हमारा इक्वल आ गया इस फॉर्मूले के। हमें यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था या फिर वेरीफाई करना था, LHS इंटू RHS हमने प्रूव कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, हमारे प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz। हमें ये प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला होता है या नहीं। इसको 0 के इक्वल दिया है हमें, तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी इसमें अलजेब्रा, जब हमें मैंने आपको बताया था एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब जब भी दिया हो तो आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इंटू इक्वल है। ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी प्रूफ भी करके बताया था, और क्या होता है ये आपको पता भी होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड इंटू जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो आपको क्या दिया है, जब x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 दिया है आपको, तो आप इसमें वैल्यू पुट करो। इसमें हमें क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है, यानी इसकी वैल्यू 0 दी है, तो इसको 0 रख दिया, और आगे इस फॉर्मूले को रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई एक्स और माइनस का जेड एक्स। आप मुझे बताइए, जब किसी भी संख्या को आप 0 से इंटू करते हो तो वह संख्या 0 हो जाती है, तो ये पूरा 0 हो गया। किसके इक्वल आ रहा है ये, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस में 3xyz। जब ये 0 के इक्वल आ रहा है तो ये इधर जाएगा, तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz। यही हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन के अंदर हमें यही पूछा था, सो दैट एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, हमें करना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इनकी वैल्यू वैसे क्यूब नहीं करना, जैसे 12 गुणा 12 गुणा 12, आपको अलजेब्रा आइडेंटिटीज का यूज करके इनको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 को मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया था, उस पर ही बेस है, जो क्वेश्चन नंबर 13 समझाया आपको उसी से संबंधित है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट फर्स्ट क्या है हमारे पास है -12 क्यूब प्लस में 7 की क्यूब प्लस में क्या है हमारे पास 5 की क्यूब। जब हमको बताया कि x की क्यूब प्लस, हमें पता है x प्लस वाई प्लस z जब 0 होता है इक्वल, यदि x प्लस वाई प्लस z को जब ऐड करते हैं तो 0 होता है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था या सोल्व किया है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब किसके इक्वल होता है 3xy z के। ये हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 में सोल्व किया है। तो इसी अलजेब्रा आइडेंटिटीज को सोल्व करते हैं। अब हम ऐड करके देखते हैं, x की वैल्यू हमारे पास क्या है -12 प्लस y की वैल्यू क्या है 7 प्लस z की वैल्यू क्या है 5। तो इसको ऐड करते हैं तो ये 0 हो रहा है। अब हमें x प्लस -12 प्लस y प्लस z हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है इनकी क्यूब पूछ रही है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, x की क्यूब प्लस y की क्यूब क्या होता है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर 3xyz, यानी -12। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 12 इंटू, देखो 3 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 5। अब 12 तिया 36 और 7 5 35। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आप क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका 35 दूनी 70 यानी 18 साथ 126 1260। आपका आंसर क्या आएगा, इसमें सॉल्व करोगे तो 1260 1260। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट फर्स्ट था। अब इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। हमारे पास क्या है 28 की क्यूब प्लस -15 की क्यूब प्लस -13 की क्यूब। तो मैंने बताया जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हो 0 के, तो हमें पता है कि ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz। ये हमारा अलजेब्रा आइडेंटिटीज है जिनको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो आप देखो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो रहा है क्या है, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या है 28, y की वैल्यू क्या है हमारे पास -50 या फिर 15 और -13। तब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमें इस क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz, यानी माइनस का 28 की क्यूब प्लस -15 की क्यूब प्लस में -13 की क्यूब। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 3 इंटू 28 इंटू 15 की क्यूब इंटू 30, 3 इंटू 28 इंटू ये। अब इसको आप सोल्व करोगे, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 या 45 इंटू 28 इंटू 30। अब इनको आपस में वापस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो हमारा आंसर जाएगा 16380। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट सेकंड था। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं या फिर 15। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। हमें इनकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। हमें ये एरिया दिए गए हैं दो, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के। अब हम इनको सोल्व करना है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया है आपको, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है 25a² 25a² माइनस में 35a प्लस में 12, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। हमें निकालनी है लेंथ L और ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। अब एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये वही है जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास 25 को 12 से इंटू करते हैं, 25 इंटू 12, तो इसको सॉल्व करोगे 25 दूनी 50 इंटू 6 यानी 300 आ जाएगा, 300a²। हमारे पास मिडिल टर्म को हम किस प्रकार स्प्लिट करेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 300a² या फिर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 35a। तो आइए इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम, 25a²। अब 35 को क्या किस प्रकार तोड़ सकता हूं मैं, 15 और 20 में, क्योंकि 15 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे यहां से 15 और 20, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 20a माइनस का 15a और प्लस में 12। अब इसको मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कर ली, हमने इस प्रकार इसको तोड़ा है कि ये गुणा करने पर तो 300 आए और ऐड करने पर क्या है हमारे पास 35 आए। तो 25 का कॉमन लेते हैं यहाँ से 5a, तो 5a माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3 एक कॉमन लेते हैं, 5a माइनस 4, यहाँ से क्या बन गया 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4, 5a माइनस 4, यह हमारा इसकी लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई। यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। इसका पार्ट सेकंड हमारे पास क्या है, 35y² 35y² प्लस में 13y माइनस के 12। इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करना है जैसे हमने इसका पार्ट फर्स्ट किया था। तो इसको आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट किस प्रकार करना है कि आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना है और जोड़ने और घटाने पर कितना है वो आपको पता करना होगा। जैसे हम पता करते हैं, जब हमारे पास मल्टीप्लाई एरिया का फॉर्मूला दिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। यही हमें तो क्वेश्चन में पूछा है, यानी 35 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 420, 420। आप वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो एक बार, जैसे 35 इंटू 12 करना है तो 5 दूनी 10 का 0, असल 1 2 3 4 1 7, 5 एकम 5 और 1 3, 0 7 5 12 2 1 420। आप सोचो कि सर ने सीधा लिख दिया, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई है मेरी, या फिर इतनी चीज़ें मुझे कैलकुलेट माइंड में हो गई हैं इतना सा कि 420 में डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 420 मल्टीप्लाई करने पे तो 420 आना चाहिए, y², y भी तो ले लेंगे यहाँ, तो 420 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 13y। आपको मिडिल टर्म के इस प्रकार स्प्लिट करनी है कि प्लस या माइनस करने पे तो 13y आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आना चाहिए 420। तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। आइए यहाँ से हमारे पास है 35y²। अब मिडिल टर्म को आप 13y को कैसे तोड़ोगे, आपने सोचा कि 13y को कैसे, 28 28 और 15, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आएगा और इनको घटाओगे तो 13 आएगा। ये चीजें आपके माइंड में कब आएंगी, प्रैक्टिस करने से। प्लस में 28y माइनस के 15y माइनस 12। अब मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 7y कॉमन ले लो इससे, 7y, 5y माइनस प्लस में 4 और माइनस का कॉमन ले लिया यहाँ से 3, तो 5y
माइनस का 4। अब यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 7y माइनस 3 इंटू 5y प्लस का 4। यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो हमारा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमारे क्या आया, ये आ गई हमारी लेंथ और ये आ गई हमारी ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4, यह हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जो हमारे इस एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन फॉर द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन। हमें वॉल्यूम दिए गए, हमको इनको सोल्व करना है। कैसे सोल्व कर सकते हो आप, आइए मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x, यही तो है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 12x। इसमें से मैं 3x कॉमन ले सकता हूं, तो यहां बच गया x माइनस 4। अब हमारे पास इनकी क्या हो गया, हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्यूबॉइड की पूछ रहा है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूछ रहा है। तो अब यहां से हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी, 3 और x इंटू x माइनस 4। यह हमारा पार्ट फर्स्ट था जो बिल्कुल सिंपल है। अब इसका पार्ट सेकंड देख लेते हैं। यही पार्ट सेकंड क्या है हमारे पास, 12ky स्क्वायर प्लस में 8ky माइनस के 20k, ये है हमारे पास। अब इन तीनों में टर्मों में से कौन सा क्या चीज कॉमन आ रही है, आप देख के बता सकते हैं। k हर जगह है और 4k कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, तो हमारे पास बचेगा यहां से 3y स्क्वायर प्लस में 2y माइनस के 5। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। मिडल टर्म स्प्लिट हमें इस प्रकार करनी है कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है, यहां देख लो, यहां लिख देता हूं, मल्टीप्लाई करने पे तो 15 है, देखो 5 दिया 15y स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 2y। तो हम इस 15 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या होते हैं, 5 और 3 फैक्टर होते हैं। 5 और 3 को प्लस माइनस करोगे तो 2y आएगा, और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15y स्क्वायर आ जाएगा। तो 4k तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब 3y स्क्वायर प्लस में 5y माइनस का 3y, क्योंकि हमें प्लस का 2y रखना है, और ये माइनस 5 ऐसे का ऐसे। अब यहां से सोल्व करोगे तो 4k, यहाँ सिर्फ y कॉमन ले सकते हैं हम, तो 3y प्लस 5, यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 3y प्लस 5। यहां से हमारे पास क्या आ गया है, इसको यहां लिख देता हूं। यहां से हमारे पास आंसर आ गया इसका 4k, और ब्रैकेट में y माइनस 1 और 3y प्लस 5। इसकी लेंथ ब्रेंथ और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या आ गई, इसकी हाइट 4k y माइनस 1 और 3y प्लस 5। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट पार्ट था, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब इससे आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।